खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए जोरदार प्रयत्न करते हैं। हालेलुया। तो आज हम पहला सैमुएल उसका पहला बाब और उसकी 23वीं आयत निकालेंगे। जी निकालिए। हालेलुया। जो लिखा है कि उसके खावन अल्काना ने उससे कहा, जो तुझे अच्छा लगे सो कर, जब तक तू उसका दूध चढ़वा न दे ठहरी रह। खुद इतना हो कि खुदावन अपने सुखन को बरकरार रखे। सो तू सोने औरत ठहरी रही और अपने बेटे को दूध चढ़वाने के वक्त तक फैलाती रही। कुरान के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर कुरान की बरकत हो। मैं आया हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप, हम तेरे पास आते हैं और तेरे कलाम के मुताबिक तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम के खुदा से मांगते हैं कि खुदा तेरा कलाम इंसान की अकल से ऊंचा और बुलंद है। इंसान तेरे कलाम को उस वक्त तक ना तो समझ सकता है, ना सीख सकता है, ना बयान कर सकता है, जब तक कि खुदा तेरा पाक रूह इंसान की रहनुमाई ना करे। खुदा तो अपने पाक रूह के वसीला से हम सबकी रहनुमाई अता फरमाना और खुदा सुनने वालों को बरकत दे। खुदा तमाम के लिए जो भी ये खुदा तेरे कलाम को सुनते हैं उन सब के लिए बरकत मांगता हूं। तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगा, सुपा लिया। आमीन। हालेलुया। तो मैं पहले एक बात आपको बताता हूं, इस बात को जरूर याद रखिएगा। हमारी जिंदगी से खुदा का खौफ कभी भी हटना नहीं चाहिए। कुछ लोग इससे खुदा के खौफ को हटाते हैं, कुछ लोग खुदा के खौफ को हटाते हैं कि हम उसकी औलाद है, हम उसके बेटे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी औलाद हो वो नाफरमानी करती रहे। खुदा ऐसा चाहता है? खुदा फर्मा बरदारी में रखता है। अगर खौफ नहीं है तो दलील है, सुनिएगा, अगर आज मसीहत में खौफ नहीं है तो तौबा भी नहीं है। तौबा है ये जाहिर करती है कि हमारी जिंदगी में खुदा का खौफ है। हालेलुया। हम खुदा उनके नाम को जवाब देने के लिए जोरदार प्रयास करते हैं। हालेलुया। तो यहां पर जिक्र है हन्ना का। जब हम इसी बात का बताने करते तो हमें हन्ना का जिक्र मिलता है। और हन्ना जो थी एक बांझ औरत थी। कौन थी? बांझ औरत थी, औलाद नहीं है। अब औलाद जिसकी नहीं है, इस हालत को, इस कंडीशन को वही समझ सकता है जिसकी औलाद नहीं हो, जिसकी औलाद ना हो। उसकी बेबसी को अच्छे तरीके से वही जान सकती है जिसकी औलाद नहीं है। अब हन्ना जो है इसकी औलाद नहीं है। अब हन्ना बेबस, परेशान, मुश्किल में, मगर इसका ईमान खुदा पर था। हालेलुया। इसका ईमान खुदा पर था कि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और हन्ना ने एक मन्नत मांगी,
हालेलुया, बहुत खूबसूरत बात है। और जब भी मैं जितनी बार भी मैंने इसको पढ़ा, मुझे ये बहुत दिल को छूने वाली बात लगी। हन्ना ने खुदा के हजूर में जब गई तो हन्ना ने खुदा से कहा कि खुदा अगर तू मुझे औलाद दे दे मैं तुझे वापस लौटा दूंगी। हालेलुया, कितनी जबरदस्त बात कि खुदा से औलाद लेना और फिर कहना कि खुदा मैं तुझे वापस लौटा दूंगी। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि अगर खुदा मुझे औलाद दे, मैं कोई उसे इंजीनियर बनाऊं, मैं उसे डॉक्टर बनाऊं, मैं उसे किसान बनाऊं, मैं उसे, यानी कि तरह तरह की सोच इंसान के जहन में होती है कि खुदा मुझे औलाद दे और मैं उसे एक बेहतरीन जो पारियां बहुत बेहतरीन इंसान बनाऊंगी जो हमारा नाम रोशन करे। मगर हन्ना ने ऐसा नहीं कहा। हन्ना ने कहा कि खुदा अगर तू मुझे औलाद दे तो खुदा मैं तुझे वापस लौटा दूंगी, मैं तुझे वापस दे दूंगी और ये तेरी खिदमत के लिए सिर्फ होगा। और जब इसने वापस लौटा दिया तो उसी बेटे ने बादशाहों को मसा किया, खादमों को मसा किया, नबियों को मसा किया। यानी ये है खुदा की कुदरत। जब हम किसी को खुदा को सपोर्ट कर देते हैं, खुदा को वापस लौटा देते हैं, तो खुदा उसे एक असीम शख्सियत बनाता है। हालेलुया, खुदा उसे असीम शख्सियत बनाता है। तो हन्ना चाहते क्या थी? बांझ थी। और मैं आज आपको एक खुदा के कलाम का मुकाशफा बयान करने लगा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि खुदा क्या करता है। खुदा खाली जगह को पुर करता है। क्या करता है? खाली जगह को, बंजर जमीन को खुदा वहां पर अपनी कुदरत को जाहिर करता है। क्या करता है? वहां पर अपनी कुदरत को जाहिर करता है। बांझ औरतें कुरान मुकद्दस में हमें जिक्र मिलता है। सायरा जो इब्राहिम की बीवी थी वो भी बांझ थी। रिबका जो थी वो क्या थी? बांझ थी, उसकी भी औलाद नहीं थी। और हन्ना का भी हमने पढ़ा। और इसी तरह राय जो थी वो भी बांझ थी। और खुदा ने एक अजीब काम, खुदा ने इनके पहले राहम को बंद किया और एक काम पैदा किया। सुनिएगा ध्यान से, खुदा ने सायरा के, इब्राहिम की बीवी के राम को बंद किया और एक कौम पैदा की। अब सुनिएगा कि इब्राहिम जो है 100 वर्ष का है और सायरा 90। अब इस हालत में जाकर, इस कंडीशन में जाकर इंसान जो है वो सोचना बंद कर देता है कि खुदा मुझे औलाद नहीं देगा। अब ये नामुमकिन सी बात है, अब हो ही नहीं सकता कि खुदा मुझे औलाद दे। इंसान सोचना बंद कर देता है, इंसान की सोच खत्म हो जाती है। यहां तक कि डॉक्टर हजरात भी यही कहते हैं, साइंस भी यही कहती है। यानी इंसान कहता है कि अब नामुमकिन है, मगर खुदा नामुमकिन में मुमकिन कर डालता है। हालेलुया, खुदा नामुमकिन में मुमकिन कर डालता है। जहां इंसान की अकल रुक जाती है, जहां इंसान की अकल खत्म हो जाती है, जहां इंसान की अकल ब्रेक हो जाती है, जहां इंसान सोचना बंद कर देता है, वहां खुदा अपनी जलाल को जाहिर करता है। हालेलुया, खुदा उसे औलाद देता है। बच्चे, आज बहुत से लोग ऐसे दुनिया में आपको मिलेंगे बांझ हैं और जिनके पास औलाद नहीं है। तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो गुमराही की आदत में है, जो औलाद के लिए खुदा को छोड़ देते हैं, पीरों फकीरों के पास, बुजुर्गों के पास लौट जाते हैं कि भाई हमारे लिए दुआ करो, हमें ये फला
फला हमें औलाद हमें मिलनी चाहिए, तरह तरह की सोच। मगर इब्राहिम की जानिब देखिए, अगर हम रूहानियत में तो हमारे पास अगर औलाद नहीं है तो इब्राहिम की जानिब सोचिएगा। इससे हमें ये जाहिर होता है कि हमारे ईमान में कमजोरी पाई जा रही है। इब्राहिम के बारे में खुदा का कलाम फरमाता है कि बेशक वो बूढ़ा हो चुका था, ज़हीफ हो चुका था, मगर ईमान में ज़हीफ नहीं हुआ था। आप ऐसा ईमान रखें कि हमारा खुदा ऐसा खुदा है जहां हमारी अक्लें बंद हो जाती है, जहां हमारी अक्लें खत्म हो जाती है, जहां हम लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि इससे बदबू आती होगी, वहां पर खुदा हमारा अपनी कुदरत को जाहिर करता है। तो अपने ईमान को कभी भी जाहिर न होने दो, अपने ईमान को गुलदा न होने दो। खुदा पर खुदा पर भरोसा रखें, ईमान में खड़े रहे कि खुदा तू हमें भी औलाद देगा। अगर आप ऐसी सोच रखें अल्लाह की तरह कि खुदा अगर तू मुझे औलाद दे तो मैं तुझे वापस लौटा दूंगी, हालेलुया, तो खुदा आपके ईमान के आपको बरकत देता है, आपको औलाद देता है। और कुछ लोग इसके बारे में ये सोचते हैं, इस तरह से सोचते हैं कि हमारे पास औलाद है, हमें खुदा ने बहुत बरकत दी हुई है, हमें खुदा ने बहुत छुआ हुआ है, हमसे खुदा बहुत खुश है। ऐसा और भी कलाम मुकद्दस में हमें दीगर लोग मिलेंगे ऐसा सोचते थे। मगर खुदा अपनी कुदरत को जब जाहिर करता है तो खुदा एक बाग औरतों से अपने जलाल को जाहिर करता आया। अब इसहाक के बारे में हम जानते हैं कि इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से जब उसका ब्याह रिबका से हुआ तो रिबका के बारे में जिक्र है कि वो भी बांझ थी, क्या थी, और उसके लिए इसहाक दुआ मांगता है। क्या मांगता है? दुआ मांगता है, खुदा तुझसे औलाद दे। किसी और के पास नहीं जाता, किसी दूसरी बीवी के पास नहीं जाता, और वो सीधा रिबका के पास आता है और उसके लिए खुदा से दुआ मांगता है और खुदा उसकी दुआ को सुनता है। खुदा दुआ को सुनता है, हालेलुया, खुदा दुआ को सुनता है, हालेलुया, खुदा दुआ को सुनता है। आप दुआ में ठहरे रहे, आप दुआ में रूह में ठहरे रहे। आप अगर सोचते हैं कि खुदा अब हमें अभी इसी वक्त हमारी दुआ को सुनने की कुदरत रखता है, तो खुदा ऐसा भी करता है, खुदा ऐसा भी करता है। ईमान में खड़े रहना कि खुदा हमें औलाद देगा, खुदा हमारी झोलियों को भर देगा, खुदा हमें इस लानत से आजाद करेगा, लोगों के कानों से हमें खुदा आजाद करेगा, खुदा हमें औलाद की बरकत देगा। अगर आप खुदा के लिए औलाद को दे देंगे तो आप हन्ना की तरह मुबारक ठहरेंगे, हालेलुया, तो खुदा औलाद देगा। खुदा अगर इब्राहिम को 100 साल में जाकर औलाद दे सकता है तो आपको भी औलाद देगा। और ये कलाम खुदा का फैसला है। किसका फैसला है? कलाम खुदा का फैसला है। अब इसके लिए इसहाक ने अपनी बीवी रिबका के लिए दुआ मांगी। अब जब रिबका के लिए दुआ मांगी तो इससे खुदा ये जाहिर करता है कि मर्द हजरात दुआ में ठहरे, और इसी के कबीलों से, इसी के वसीले से 12 कबीले भी निकले, हालांकि कि मर्द हजरात जो है वो दुआओं में ठहरे। इन्हीं के कबीले से 12, इन्हीं के लोगों में से 12 कबीले भी निकले। अब हुआ क्या, वैसे आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं कि खुदा जब इसे औलाद देता है तो सारा जो है, जब उसके
खुदा आते हैं कि मौसम बहार में तेरे यहाँ औलाद होगी, तो सहरा हंसती है, यानी बहुत खुशी के साथ कबूल करती है। क्या करती है? खुशी के साथ कबूल करती है कि मैं इस बात से खुश हूं। मगर जब रिबका को ये कहा गया तो रिबका ने खुशी के साथ कबूल नहीं किया। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर दो कौमें थी। कितनी कौमें थी? दो कौमें थी, यानी दो बच्चे थे, दो कौमें थी, और ये आपस में झगड़ते हैं, पेट के अंदर आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं। और जब ये लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो रिबका जो है खुदा की हजूरी में जाती है। किसकी हजूरी में? खुदा की हजूरी में जाती है कि मैं खुदा से पूछती हूं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या चल रहा है। अब एक मां, पहले जैसे मैंने बताया, एक मां जो है पूरी औलाद का दर्द भी समझ सकती है। ऐसा ही उसको, अगर उसके 5 बच्चे हैं तो उसको 5 ही दिल को छूने वाले होंगे। हालेलुया। उसको 5 ही में से किसी को कुछ होगा तो वो उसके दिल को ठेस लगेगी, उसके दिल को झटका लगेगा। तो अब इसके पेट में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, और खुदा ने कहा कि ये 2 कौमें हैं। अब इस बात से परेशानी की हालत में खुदा के हजूर में जाती है, तो खुदा इसके जब बात करते हैं, खुदा जब इसमें कलाम करता है, तो खुदा इससे यूं कहता है कि जो छोटा है वो बड़े पर हुकूमत करेगा, और जो बड़ा है वो छोटे की खिदमत करेगा। ऐसा ही कहा ना, यानी जो बड़ा है वो खिदमत करने वाला बन जाएगा, और जो छोटा है वो बड़ा बन जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। तो हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये कलामे खुदा जो बयान करता है कि हम अक्सर ये सोचते आए कि जो असौर था शायद खुदा ने उन्हें बरकत दी है कि नहीं। ऐसा नहीं सोचते है ना, पता सोचते है दी है कि नहीं, खुदा ने उन्हें बरकत दी थी, खुदा ने उसको भी बरकत दी। मेरे साथ हवाला निकालिए, पैदाइश की किताब उसका 27वां बाब, उसकी 39वीं और 40वीं आयत है। जी निकालिए, पैदाइश की किताब 39 27 बाब, निकालिए, पढ़े। ये ले आए, ये ले आए। हाँ, सताइसवां बाब है, 39वीं आई। बहुत टाइम लगा दिया। हाँ 39। फिर उसके बाप ने कहा, जी ऐ मेरे बेटे, अब मेरे पास आकर मुझे क्यों उसने पास आकर उसे चूमा। तब उसने कहा, तब उसके लिबास की खुशबू और उसे दुआ देकर कहा, देख ले बेटे की महक उस पेट की मानंद है जिसे खुदावन ने बरकत दी हो। खुदा आसमान की औरत और जमीन की रोगी और हालेलुया।
चलो मैं आपको ना इसका बयान करता हूं। तो जब आप 27वें आयत का मुताले करेंगे, वहां पर इसका जो बाप है असौ का, इसहाक जो बाप है वो अपने बेटे असौ से यूं कलाम करता है कि ऐ मेरे बेटे, तू अपने भाई की खिदमत करे, और जब तू आजाद हो, खिदमत से आजाद हो सकता है ना। उसके बाप ने कहा कि जब तू आजाद हो तो अपने भाई का जुआ अपने ऊपर से उतार फेंकना। क्या करना? उसका जुआ अपने ऊपर से उतार फेंकना। यानी खुदा ने असौ को भी बरकत दी हुई थी, और लोग यही समझते आए, यही जानते हैं कि खुदा ने यकूब को बरकत दी हुई है। और आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि यकूब ने बरकत किस तरह से ली। इसने असौ की एड़ी को पकड़ा। किसको? एड़ी को पकड़ा और उसकी बरकत छीने। यानी उसने धोखा भी किया, धोखे से उसकी बरकत को छीन लिया। अब बताएं कि खिदमत करने वाला बड़ा होता है या खिदमत करवाने वाला बड़ा होता है? खिदमत करने, हम क्या कर रहे हैं? खिदमत कर रहे हैं। खिदमत करने वाला बड़ा होता है। इसीलिए कलामे खुदा में जिक्र है कि दाऊद की नस्ल से, किसकी नस्ल से? दाऊद की नस्ल से एक कौपल निकलेगी। और दाऊद का जब हम मुताले करते हैं, उसकी रेफरेंस में जाते हैं, तो हमें जिक्र मिलता है दाऊद ने जाकर यकूब की एड़ी को पकड़ लिया। किसकी एड़ी को? यकूब की एड़ी को पकड़ लिया। क्या खुदा अजीब काम करने वाला है। खुदा अजीब काम करने वाला है। पहले खुदा 5 औरतों से ऐसे कौमों को पैदा किया कि नहीं? 5 औरतों से खुदा ने कौमों को पैदा किया। फिर वहां पर हमें जिक्र मिलता है कि खुदा एक कुंवारी को लेता है। यहां पर 5 औरत नहीं है, शादीशुदा नहीं है, बल्कि एक कुंवारी औरत है जिसके पास खुदा का कलाम जाता है, जिसके पास खुदा का फरिश्ता जाता है, और खुदा का फरिश्ता यूं कहता है, देख मरियम तू हामला होगी और बच्चा जनेगी, और तो उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। क्या रखना? यीशु रखना। तो अक्सर लोग कहते हैं मसीही कौम कहां से आ गई? तो भाई मसीही कौम किसी इंसान की बनाई हुई तख्लीक नहीं है। किसी इंसान ने इसे नहीं बनाया। इंसान इसे अक्स नहीं कर सकता। ये कौमें, तमाम कौमें खुदा ने बनाई। खुदा ने इब्राहिम से एक वाकया पर यूं भी कहा कि मैं तमाम कौमों को अपने बाप बनाता हूं। यानी तमाम कौमें खुदा ने बनाई। यानी वादे के मुताबिक जो निकली वो कौम थी इस्राइल। और ये कौम किस तरह से निकली? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, खुदा ने बंजर जमीन पर, खुदा ने एक अल्लाह कुदरत के वसीला जहां पर इंसान सोच ही नहीं सकता था, वहां से जाकर खुदा ने कौमों का आगाज किया। सहरा का मैंने बताया ना, वहां पर जाकर खुदा ने कौमों का आगाज किया। तो आगे जाकर खुदा को बांझ की जरूरत नहीं, खुदा को एक कुंवारी की जरूरत है। किसकी? एक कुंवारी की। और सुनिएगा, फरिश्ते की आवाज को सुनिए, फरिश्ते की आवाज को सुनिए। क्या फरिश्ते ने उससे पुकारा तो मरियम ने कहा कि मेरे खुदा की मर्जी के मुताबिक जैसा वो चाहता है वैसा ही कौल पूरा हो। और जब ये कौल पूरा हुआ तो ये तमाम उम्मत के लिए हो गया। हालांकि ये तमाम उम्मत के लिए हो गया। यानी यीशु मसीह इस रोज जमीन पर आए तो उसका आना, उसका रहना, उसका जी उठना, उसका पैदा होना, उसका मरना तमाम उम्मत के लिए हो गया। हालांकि और ये वाकया जब आप यूसुफ जो ख्वाबों की तबीर करता था उससे मिलता है। यूसुफ ने भी जाकर वहां पर कौमों को बचाया। क्या किया?
कौमों को जाकर बचाया। जब बादशाह को ख्वाब आता है कि ये खौफ की तबीर की जाए, तो तबीर करता है, तो कहता है अनाज जमा कर लो। तो बहुत सी कौमों को क्या किया, बचाया। और यहाँ पर जब यीशु मसीह आए तो इसने नजात दहिंदे का काम किया। हालेलुया, इसने नजात दहिंदे का काम किया। इसने कहा कि मैं तुम्हारे तमाम गुनाहों को, तमाम बदलों को, तमाम बदकारियों को अपने ऊपर लाद लेता हूँ और तुम फरिश्ते की आवाज को सुनो। जिस तरह मरियम ने फरिश्ते की आवाज को सुना, आज तुम भी फरिश्ते की आवाज को सुनो। फरिश्ता मरियम से कहता है, देख तू आमना होगी और उसका छेड़ेगी। तो भाई ये कोई इंसान की बनाई हुई नहीं, बल्कि किसकी, खुदा की बनाई हुई कौम है। खुदा ने इसको पैदा किया, इस कौम को खुदा ने बरकत दी और ये कौम बन निकली है। ये किसी भी इंसान की तख्लीक नहीं है, बल्कि ये खुदा की मर्जी से और खुदा के कानून से आई है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा की कानून से और खुदा की मर्जी से मसीह कौम निकली है। और जब मसीह कौम बनी तो बाइबल इसके बारे में यूं बयान करती है कि हम ले पालक है। क्या है? हम यीशु के वसीला से लेकर पाले गए। हालेलुया, तो लेकर पाले गए, हम ले पालक है। और खुदा आज हमसे ऐसी मोहब्बत करता है, ऐसा प्यार करता है कि खुदा हमसे यूं कहता है कि मेरे बेटे के नाम से जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें अता करूंगा, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो आज इंसान अगर फिर भी गुमराही की हालत में है तो यह उसकी अपनी कमजोरी है। इंसान कुछ हासिल नहीं कर पा रहा तो यह उसकी अपनी कमजोरी है। अगर औलाद नहीं है तो यह उसकी अपनी कमजोरी है। औलाद चाहिए तो ईमान में ज़हीफ नहीं होना है। लोग आपसे कहेंगे अडॉप्ट कर लो, किसी बच्चे को ले लो, मगर आपने कहा नो नो, हम किसी की औलाद नहीं लेंगे, बल्कि खुदा हमें औलाद मुहैया करने की कुदरत रखता है, वो हमें भी औलाद दे सकता है। हालेलुया, खुदा की कुदरत को कभी भी कमजोर ना समझे। खुदा आपको बरकत देगा। जितने भी सुनने वाले, मैसेज को सुनने वाले चैनल पर, मैं उन सब के लिए भी दुआ हो जो बेऔलाद है। खुदा उनकी चोरियों को दे, उनको औलाद ऐसी नेमत दे और खुदा उनको ऐसे ख्याल, ऐसी सोच दे कि वो ये कहने वाली हो अन्ना की तरह कि खुदा तू हमें औलाद दे, हम तुझे वापस लौटा देंगे, हम तेरी खिदमत के लिए तरफ देंगे। हम अपनी सोच में नहीं बल्कि खुदा तेरी मर्जी के मुताबिक औलाद मांगते हैं और तेरी मर्जी के मुताबिक खुदा हम जिंदगी बसर करना चाहते हैं। खुदा की मर्जी भी यही है कि हम अपने बच्चों को, अपनी औलाद को खुदा को दे दें। हालेलुया, खुदा को दे दे। और जो कोई भी अपनी औलाद को खुदा को दे देता है, खुदा उससे बरकत देता है, खुदा उससे बरकत देता है। तो खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन, आमीन। खुदा की प्रार्थना को पढ़े, सुने, समझे जाने पर खुदा की बरकत। आमीन।